सवाल है और वो ये है कि आर्टिकल 6 क्या होता है। और आर्टिकल 6 के बारे में मैं आपको मालूमात दूंगा और बताऊंगा। और दूसरा आपसे एक दरख्वास्त है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये बहुत ही मालूमाती चैनल है, कानूनी तज्ज़िया, कानूनी बंदा इसका नाम है। और आर्टिकल 6 है जी हमारा जो आईन पाकिस्तान है, जो 1973 में मंजूर हुआ। 1973 से पहले पाकिस्तान का जो आइन था, वो जब पाकिस्तान बना और इंडिया की पार्टीशन और पाकिस्तान की पार्टीशन हुई, अंग्रेज़ ने की। उसके बाद पाकिस्तान ने मस्तार लिया, एक अंग्रेज़ का एक्ट था, इंडिया एक्ट 1935 उसको कहते थे। वो कॉन्स्टिट्यूशन चूँकि पाकिस्तान का भी आइन नहीं था बना और इंडिया का भी नहीं था बना, तो दोनों ने वो अपना निज़ाम इंसराम चलाने के लिए जो है ये उसका सहारा लिया, इंडिया एक्ट 1935 का। उसके बाद फिर आपको बहुत कम लोगों को पता होगा कि पाकिस्तान का फिर एक कॉन्स्टिट्यूशन बना 1952 में जो बना वो कलअदम हुआ 1956 में एक बना। उसके बाद फिर 1962 का आइन बना। 1962 के आइन के बाद जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने 1973 का पाकिस्तान का आइन बना दिया और जो अब तक चल रहा है। और उस आइन के मुताबिक उसका एक आर्टिकल है, आर्टिकल 6 उसको कहते हैं। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 6, एनी पर्सन हु इज़ participant of act of abrogation of constitution of Pakistan or subversion of constitution of Pakistan will be punishable with the death। अब ये हाई ट्रियन का आर्टिकल है, यानी हाई ट्रियन क्या होता है, आर्टिकल 6 जो जिसका मतलब है, उसका हाई ट्रियन का मतलब है कि गद्दारी। और गद्दारी वो बंदा गद्दार कंसिडर होगा, कब होगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन की लाइंस हैं मैं आपको वो पढ़ कर सुना देता हूँ कि ये सिंस the person will be the guilty of the act, the person will be the guilty of the act of high treason who will abrogate the constitution of Pakistan, who will subversion the constitution of Pakistan since to till that date, since to till that date, जब तक ये कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, since 23 मार्च ऑफ 1956, यानी 1956, 23 मार्च 1956 में ये आर्टिकल, जिस तरह का मैंने आपको पहले उसकी हिस्ट्री बताई है, ये आर्टिकल 1956 वाले जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसी में दर्ज था, उसी से मुस्ताक ले लिया गया 1973 के आइन में, जो 1973 में भुट्टो साहब ने पास किया। अब उस 1956 23 मार्च 1956 को यह कानून पास हुआ और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बन गया। अब उस डेट से लेकर आज तक, या जब तक भी पाकिस्तान बाक़यामत कायम व दायम रहे, और तब तक कोई भी बंदा जो आइन के साथ छेड़छाड़ करेगा, जो आइन को एब्रोगेट करने की कोशिश करेगा, यानी मनसूख करने की कोशिश करेगा, सबवर्जन करने की कोशिश करेगा, उसके ख़िलाफ़ गद्दारी का मुकदमा दर्ज हो जाएगा। जैसे कि आपको पता होगा कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ भी आर्टिकल 6 का एक मुकदमा हमारी अदलिया में चल रहा है, अदालतों में चल रहा है। वो क्यों चला, उसकी भी एक बहुत ही ज़बरदस्त एक हिस्ट्री मौजूद है, वो भी आपको बताता चलूँ इस मुख्तसर वीडियो के तवस्सुत से। वो ये है जी कि जनाब मुशर्रफ साहब ने जब वो बावरदी सदर मुंतखब हुए, उन्होंने एक छेड़छाड़ की थी एक आइन के साथ, जिसमें जस्टिस इफ्तिखार चौधरी वाला केस आपको याद होगा। और उसमें जो जजेस थे बैठे हुए, उनका जो था मामला सारा जी, तो वो याद होगा मुशर्रफ साहब के दौर में एक पीसीओ जजेस वाला जस्टिस इफ्तिखार चौधरी जिसमें चले गए थे, वो एब्रोगेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ही थी जिसका उनके खिलाफ केस चल रहा है। उन्होंने पीसीओ जजेस को, यानी एक प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, पीसीओ जजेस जिसको कहा जाता है, उसके उनके ऊपर दे दिया था, यानी प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर एक पास कर दिया था आइन को कलअदम करके 3 नवंबर 2007 को। 3 नवंबर 2007 का उनका ये जो एक्ट था वो उनके गले की हड्डी बन गया अभी तक। और उसमें ये हुआ कि जो 3 नवंबर 2007 का एक्ट था, प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर पास किया गया था, उसके तहत जो आइन के तहत सिलेक्टेड जजेस थे उनको हटाकर नए जजेस लेके आए गए थे, या उनका हलफ जो था वो दोबारा लिया गया था, जिसको प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर कहा जाता है। तो ये था जी। हाई ट्रियन पे आता हूँ। हाई ट्रियन ये है, उर्दू में आपको मैं बता दूँ
कि यानी जो बंदा आइन को कलअदम कर देगा, कोई भी सदर वज़ीर आज़म आइन को अपने इख्तियारात के मुताबिक कलअदम करार दे देगा, उसके खिलाफ वो गद्दारी करेगा, क्योंकि आइन जो है उसको मनसूख करके या आइन को साइड लाइन करके कोई नया ऑर्डर पास नहीं किया जा सकता। जिसकी एक एग्जांपल मैंने आपको पीसीओ जजेस वाली दी, प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर पीसीओ जजेस जिसको कहा जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये सारा मामला जो है जी वो बनता है। और इसकी सज़ा जो है सज़ाए मौत है। कोई भी बंदा 1956 23 मार्च 1956 के बाद जिस बंदे ने भी ये हरकत की है, वो आज भी अगर सामने आ जाए या उससे रिलेटेड कोई हरकत करे तो उसके ख़िलाफ़ जो है वो गद्दारी का मुकदमा चलेगा। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा मंशूर, हमारा आइन ये कहता है। और ये जितने भी कवानीन ये आप रोज़मर्रा के जो मामलात ज़िंदगी देखते हैं, मामूलात ज़िंदगी देखते हैं, ये सारे एक हमारे आइन के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही चल रहे होते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। इस मालूमाती वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। और आखिर में फिर एक दरख्वास्त कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना आपके अपने फ़ायदे में है, आपके बच्चों के फ़ायदे में है, क्योंकि वो इससे भी बहुत कुछ ज़्यादा लर्न कर सकते हैं। आप यहाँ से सीख कर उनको बता सकते हैं। मुबीन जाफ़र भट्टी एडवोकेट हाई कोर्ट को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।